श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि निवृत्ततर्षेर उपगीयमानाद् भवौषधात् स्तोत्रभिरा मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुभ्नात्। निवृत्ततर्षेर उपगीयमानात् भवौषधात् स्तोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुभ्नात्। इस श्लोक में भागवत श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक है। इसमें बताते हैं भगवान के कथा के गुण। यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है, वर्णन किया गया है कि एक कार्य करना है, एक कार्य करते हैं तो हमें 3 फल प्राप्त होती है। उसके इमीडिएट हमें 3 फल प्राप्त होती है। एक कार्य क्या है? उपगीय मानात, भगवान के कथा का गुणगान करना, भगवान के कथा का गान करना है, भगवान के विषय में कहना, भगवान के कथा के विषय में कहना, आलोचना करना, वार्ता करना, ये है कार्य। एक कार्य, यही कार्य करना है, भगवान के विषय में बताना है, बोलते रहना है। इस कार्य करने से 3 फल प्राप्त होगा। वो क्या? निवृत्त तर्षेर, ये जो हमारी कामनाएं हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, भौतिक जगत में ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये मेरा हो जाना चाहिए, वो मेरे कहना सुनना चाहिए, इस प्रकार जो कामनाएं हैं वो कामनाओं का निवारण होते हैं, निवृत्ति होती है उस कामनाओं का। एक तो ये पहला फल मिलता है कि हम जब भगवान के विषय में आलोचना करते हैं तो। दूसरा, भवौषधात्, ये भव औषधि, ये भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि क्या है? ये भव रोग, भव नामक जो रोग है, भव रोग का औषधि है, मेडिसिन है, जो हमें इस भव रोग से मुक्त करता है। भव रोग क्या है? भव रोग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः जो हम आते हैं, जन्म लेते हैं और यहाँ पे दुख भोगते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये जो चक्र है, जीवन चक्र, जो हमें 84 लाख योनियों में घुमा रहे हैं, उससे हमें मुक्ति दिलाते हैं भव औषधात्। ये द्वितीय है। तृतीय क्या है? स्तोत्र मनोभिरामात्, ये इमीडिएट एक्शन है, तुरंत इसका फल हमें दिखता है। ये फल, बाकी फल तो हमें देखने में समय लगेगा है, बट ये फल जो है, ये रिजल्ट हमें तुरंत दिखेगा कि ये स्तोत्र मनोभिरामात्, ये सुनने से, श्रवण करने से, भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो हमें, हमारे मन में अपरिसीम आनंद से पूर्ण हो जाते हैं। इतना आनंद जो कि हमें कहीं और किसी भी कार्यों में नहीं मिल सकता। भगवान की कथा में ये इस प्रकार के आनंद, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो बताया गया है कि ये एक कार्य करना है। करना क्या है आपको? पहाड़ नहीं तोड़ना है, पत्थर नहीं तोड़ना है? साधारण कार्य करना है कि उपगीय माना, कभी भी कहीं भी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि का वर्णन करो, सुनो और कहो। ये कार्य करना है। मिलेगा क्या? निवृत्त तर्षेर, काम वासनाओं से मुक्ति मिलेगी। मी एंड माइन, मैं और मेरा, अहम मम इति, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। भव औषधि, ये भव रोग से, इस भव जगत से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चुंगल से बचने का ये औषध है, इससे मुक्ति मिलेगी। और मन को अपरिसीम आनंद मिलेगी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। जब हम करते रहेंगे भगवान का नाम, गान, रूप, लीला, चिंतन भी करते रहेंगे, तब भी मिलती रहेगी। ये आप सभी को इसका एक्सपीरियंस होगा, अभिज्ञता होगी।
तो यहाँ पे बताते हैं कि ये एक कार्य करना है, 3 लाभ उससे मिलना है, तो क उत्तम श्लोक गुणानुवादात। तो ऐसा कौन होगा जो इस उत्तम श्लोक अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कारण उनको उत्तम श्लोक के नाम से जाना जाता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि वह सदा सर्वदा सर्वश्रेष्ठ श्लोकों के द्वारा उनका वर्णन होते हैं, वो उत्तम है। तो उनके जिन श्लोकों के द्वारा उनका वर्णन होते हैं वो श्लोक भी उत्तम है, तो भगवान को उत्तम श्लोक के नाम से जाना जाता है। तो क उत्तम श्लोक गुणानुवादत, ऐसा कौन होगा जो इन उत्तम श्लोक अर्थात श्री भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादत, गुण का वखान नहीं करना चाहेगा? ऐसा कौन हो सकता है कि मुझे एक कार्य करना है और जिसका मुझे 3 फल मुझे मिलने वाला है, और ए फल ऐसा वैसा फल नहीं है, वो ये है कि मैं जिस भयंकर परिस्थिति में मैं फंसा हुआ हूँ इस जगत में, उससे मुक्ति का उपाय दे रहा है मुझे। और वो उपाय भी कैसे? कोई बहुत ही कठोर परिश्रम नहीं, मुझे कोई कठोर अ, ध्यान में नहीं, योग में नहीं लगना है, मुझे कहीं हिमालय में जाके बैठना नहीं है। मुझे जहाँ पे हूँ वहीं पे बैठ के भगवान का गुणानुवाद करना है, भगवान के गुण गान करने हैं, ये कार्य करना है मुझे, और मुझे इतने सारे कठिन बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा कौन होगा जो ये नहीं करना चाहेगा बिना पशुघ्नात? ऐसा कोई, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अर्थात ये सुखदेव गोस्वामी नहीं, ये पूछ रहे हैं हमारे महाराज परीक्षित कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस प्रकार भगवान के गुण गान नहीं करना चाहेगा बिना, जो कि बिना पशुघ्नात, जो कि बिना कसाई के। एक कसाई ही होगा जो इस प्रकार भगवान के गुणगान नहीं करना चाहेगा। अगर वो कसाई नहीं है अर्थात प्राणी के हत्याकारी नहीं है, किसी के प्राण लेने वाले व्यक्ति नहीं है, तो वो अवश्य ही भगवान के गुणगान करेगा, कारण उसको इतनी सारी प्राप्तियां होगी, इतनी सारी उसको मिलेगी। तो इस प्रकार वर्णन होते हैं। तो हम आज वही भगवान के गुणगान करने का प्रयास करते हैं। हम करते हैं थोड़ा सा आलोचना, जो हमें समय मिली है उस समय के सदुपयोग करके हम आज साधु संघ के ऊपर थोड़ा सा आलोचना करेंगे। भागवत गीता भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में क्या बोलते हैं साधु संघ के बारे में। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं। हम उसका प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साधु संघ के ऊपर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, अर्थात हमारे समस्त शास्त्र ही साधु संघ के ऊपर ही बताते हैं। साधु संघ का लाभ क्या है, साधु संघ क्यों करना चाहिए, और साधु संघ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार का वर्णन आते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कहते हैं कि साधु संग करो, साधु संग करो। सभी शास्त्र क्या कह रहे हैं, सर्व शास्त्र का सभी शास्त्र क्या कहते हैं हमें, कि साधु संग करो। कारण क्या है, लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा में भी यदि हम साधु संग करते हैं, साधु जनों का संग करते हैं, तो क्या होता है कि सर्व सिद्धि है। हमारे जो इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के रास्ते में जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो उसका सिद्धि होता है जब हम साधु संग करते हैं। और ये चैतन्य चरितामृत में स्वयं महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि साधु संग ही आपके कार्यों को सफल, आपको सिद्धि दिला सकते हैं, आपको सफल करा सकते हैं आपके कार्यों को। और उसी अध्याय में, ये मध्य लीला में बताते हैं, उसी अध्याय में महाप्रभु पुनः बताते हैं कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि असत संग का त्याग करना है। हाँ? हमें साधु संग करना है। साधु संग करने का अर्थ क्या है, कि हमें अ, साधुजनों का संग करना है, तो इसका ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग ये हो जाता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि हमें असाधु, असत जो संग है उनको त्याग करना है। पर ये बार बार बताया जाता है कि साधु संग करो और असत संग को त्याग करो। स्पेसिफिकली, स्पष्टतः बताया जाता है कि आप साधु संग करते हो, साथ साथ में यदि आप असाधु का संग भी करते रहते हो, तो जो असाधु जनों का, असत संग का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर अधिक पड़ेगा। कारण कारण हम तीन गुणों के द्वारा चालित हैं, हम तीन गुणों के ऊपर नहीं। ये गुण क्या करते हैं, हमें सतो रजो तमो, तमोगुण क्या करते हैं, हमें इन माया की तरफ खींचते रहते हैं और हम माया में बंध हो जाते हैं। तो क्योंकि हम इस गुणों के द्वारा चालित होते हैं, संचालित होते हैं, इस गुणों के वश में हम, जब तक हम इस तीन गुणों के वश में हैं, तब तक हम यदि असाधु संग करते हैं तो असाधु संग का प्रभाव हम में अधिक आ जाता है। पर जो इन तीन गुणों को पार कर चुके हैं, जो सतह रज तम, सतह गुण के भी ऊपर आ चुके हैं, निर्गुण हो चुके हैं, उनका क्या होता है, वो यदि असत संग करेगा तो असत संगति पे उनका प्रभाव पड़ेगा, उनका प्रभाव से असत संग सत हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं महाप्रभु के हमारे आ, शीला प्रभुपाद के संग, शीला प्रभुपाद गए विदेश, एक करताल लेके गए, वहां पे हरे कृष्ण कीर्तन गाए, वो अकेले थे। संग किनका किया, सब जो नशे में धुत रहते थे उस समय, सब जो ड्रिंक्स ड्रग्स इत्यादि में लिप्त थे, उनका संग किया। तो वहां पे यदि हम जैसे, मुझ जैसे कोई व्यक्ति जाता तो वो उस संग के प्रभाव में ढल जाता। वो, मैं भी वही शुरू करता था जो वो कर रहे थे, क्योंकि मैं गुणों के द्वारा परिचालित हूँ। पर ये शुद्ध भक्त प्रभुपाद, उनका ये था कि वो, क्योंकि वो तीन गुणों को अतीत थे, गुणों के ऊपर थे, तो गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं थे। इसीलिए जो रजोगुण तमोगुणी
संग करने पर भी क्या हुआ, उनका प्रभाव इस संग पे पड़ा और वह संग वो सतोगुण में आ गए। वो जो तमोगुण में पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे, वो रजोगुण में और धीरे धीरे सतोगुण में आ गए हैं। और आज इतने महानतम सन्यासी हम देखते हैं हमारे साथ, हमारे सामने, जिनका अतीत इस प्रकार अंधकारमय था। तो ये होता है। तो हमें इसलिए हमारा जो हमारा मतलब मुझ जैसे व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मुझे चुन चुन के संग करना है, क्योंकि मैं संघ के द्वारा प्रभावित हो जाऊंगा। संघ जो करेगा मैं उससे प्रभावित हो जाऊंगा, मैं उनको प्रभावित नहीं कर पाऊंगा, मैं स्वयं प्रभावित हो जाऊंगा। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं अपना संघ देखूं और उस प्रकार देख के चयन करूं। ये बताते हैं। जैसे एक श्लोक हमने कई दिनों पढ़ा है, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृप्ते वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति की पुस्तक पढ़ते हुए हमने प्रतिदिन इसका श्रवण किया था, और इसके अर्थ भी हम जानते हैं कि शरणागति में शुरू में ही क्या बताया गया है, प्रारंभ में, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल हैं उनको ग्रहण करना है, और जो प्रतिकूल है उनको त्यागना है, उनको वर्जन करना है। तो असत संग ये क्या है, भक्ति के प्रतिकूल है। इसमें विस्तृत आलोचना की आवश्यकता नहीं है। असत संग क्या करते हैं हमें, असाधु संग क्या करते हैं हमें, हमें भक्ति के राह में से निकाल देते हैं, हमें विचलित कर देते हैं, हमें एक ऐसा रास्ता पकड़ा देते हैं, हमें लगता है कि वो ठीक है, मैं जो जा रहा था, जिस मार्ग पे मैं चल रहा था वो ठीक नहीं है, ये ठीक है। असत्संग का प्रभाव से हम अपना राह भूल जाएंगे, हम अपना रास्ता भूल जाएंगे, हम जो गंतव्य था हमारा, उस गंतव्य को ने ना जाके हम कहीं और चले जाएंगे, हम भटक जाएंगे और सोचेंगे कि यही रास्ता सही है। ये है असत्संग का प्रभाव। तो इसलिए बताया गया है कि अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। अनुकूल जो है भक्ति के मार्ग में, जो अनुकूल है, जो भक्ति के मार्ग को मुझे प्रशस्त करेगा, जाने में आरामदायक करेगा, और भक्ति के मार्ग में मेरा जो कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक मुझे लेके जाएगा, वो है साधु संग। तो ये साधु संग करना है, उसका संकल्प लेना है। और जो प्रतिकूल प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है, असत संग है, उनको त्याग करना है। ये बार बार बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए तो इस प्रकार से यदि हम देखें, हम साधारण जीवन में भी देखें कि अ, कोई भी व्यक्ति वह अपने संग के द्वारा जाना जाता है साधारणतः। अंग्रेजी में कहता है कि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति वो किसका संग करते हैं, एक व्यक्ति वो अपने मित्रों के द्वारा पहचाना जा सकता है। यदि वो अ, शराबियों का संग कर रहा है, अर्थात यह है कि वो उसके शराब में आसक्ति है। हम्म, अभी भी नहीं पीता है तो पिएगा, पीता है तो पीता ही है, नहीं पीता है तो पिएगा, यदि वो संग करता रहता है तो। हाँ, तो इस प्रकार संग से पता चल जाता है, जो जिस संग में रहते हैं उस संग का प्रभाव पड़ता है। तो भागवतम में हमने एक श्लोक का आलोचना किया था, भागवतम में भी इसका कई सारा उदाहरण है। उसमें हमने जो आलोचना किया था, हमने जो अ, दो श्लोक पढ़े थे हमने अ, श्रीमद् भागवतम के, जब हम पूतना मोक्ष लीला पढ़ रहे थे। पूतना मोक्ष में पूतना का परिचय, पूतना का इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है भागवतम में, उसको बताता है कि कम से ना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चचार
निघ्नन्ति पुर ग्राम ब्रजादिषु। पुतना का इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है इस प्रकार से कि कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजा गया पुतना। पुतना कौन है? पुतना का परिचय क्या है कि वो कंस के द्वारा भेजा गया है, कंस ने उसको भेजा है। अर्थात सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में बता रहा है कि ये पुतना कौन है, समझ जाओ, अधिक विस्तार की प्रयोजन नहीं है। मैं बता रहा हूं पुतना को भेजा किसने है, भेजा है कंस ने। तो कंस कैसा है? यदि कंस अच्छे व्यक्ति है तो पुतना अच्छी होगी, क्योंकि कंस अच्छे व्यक्ति नहीं है, है? वो कृष्ण को मारना चाहते हैं, स्वयं भगवान को मारना चाहते हैं, है? उस प्रकार के विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं। तो उस व्यक्ति का जो संग करते हैं, उस व्यक्ति ने जो भेजा है जिनको, वह कैसा होगा, वो किस प्रकार का होगा, आप समझ जाइए। तो सुखदेव गोस्वामी सीधा बता देता है कि ए मैन, और इन दैट केस एन ओमेन, इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिसने जिसने भेजा है। तो पुतना का इस प्रकार हम देखते हैं कि बाद में उसमें पुतना का वर्णन आते हैं, बाल घातिनी, शिशुम चचार निघ्नन्ति, निशाचरी, इस प्रकार के विशेषणों से विशेष विभूषित किया जाता है पुतना को, है? जो कि एक निशाचरी है, राक्षसी है? जो बच्चों को मारते हैं और उनका रक्त का पान करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें बताना चाह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक के द्वारा, कि असत संग अगर करोगे आप, तो उस असत संग का प्रभाव आप में आएगा, और आप वही कार्य करोगे जो आपके संग करते हैं। क्योंकि कंस कृष्ण के विरोधिता करते हैं, विरोध में है, तो उसके द्वारा भेजा गया सारे जो प्राणियां थे, वो भी कृष्ण के विरुद्धाचरण के लिए ही आए थे। तो हमें भी इस प्रकार से देखना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं। क्या वो व्यक्ति सत पथ में चलता है? क्या वो व्यक्ति अ, सही रास्ता का चयन करता है? क्या वो व्यक्ति मुझे भक्ति में प्रोत्साहित करते हैं, या क्या वो व्यक्ति मुझे विचलित करने के लिए बातें करते हैं? कुछ बातें करते हैं कि अरे छोड़ो, ये सब कुछ नहीं है, भक्ति भक्ति तो ठीक है, ये सब मंदिर वंदिर चलता रहता है, आप आ जाओ मजे करते हैं। तो इस प्रकार के मजे कराने वाले व्यक्ति हैं, या बोलते हैं कि जी नहीं, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, है? मैं तो उम्र निकाल दिया, भगवत गीता का एक श्लोक भी नहीं पढ़ पाया, तुम चलो 5 श्लोक तो पढ़ लिए, 2 श्लोक समझ लिए। इस प्रकार मुझे प्रोत्साहित करते हैं। यदि मुझे प्रोत्साहित करते हैं तो वो संग भक्ति के अनुकूल है, वो संग मुझे भक्ति में आगे बढ़ाएगा। जो कहेगा, जो सामने मिलेगा, मिलती बोलेगा कि चलो वो जो ये श्लोक है, इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा बताना, या ये जो यहाँ पे कथा है, इस कथा के बारे में जब मैं सुना था, प्रभुपाद का ये लेक्चर मैंने सुना था, उसमें ये सारे बातें हो रही थी, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस प्रकार की बातें जो करेगा, वो है मेरा भक्ति अनुकूल। और जो मिलते ही बोलेगा कि आज क्या खाया, क्या किया था, उस मूवी देखा था कि नहीं, उस मूवी में ऐसा गाना चल रहा था, ठीक लग रहा था कि नहीं, कहाँ घूमने जाएगा, नेक्स्ट क्या करेगा, प्रमोशन कहाँ है, बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा अधिक आपका लाभ होगा, इस प्रकार की आलोचना में चला जाएगा। तो वो आलोचना जाएगा, उस पथ में जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो हमें जो कृष्ण भावना का जो रस है, उस रस से दूर लेके जाएगा, उस रस के स्वाद से दूर लेके चला जाएगा, और मुझे कृष्ण भावनामृत का रस से अधिक वो सब भौतिक जो विषय विषय आसक्ति है, उस पे मेरा मन चला जाएगा, मुझे मेरी आसक्ति उसमें बढ़ता रहेगा। और दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का जो दिशा है, ये दोनों जितना विपरीत दिशा में चलते हैं।
भौतिक विषयाशक्ति और कृष्ण प्रेम, ये दोनों एक दिशा में नहीं है कि मैं इधर चलते चलते कृष्ण प्रेम हो जाएगा, विषयाशक्ति करते करते मैं कृष्ण प्रेम का प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। यदि मैं विषय में आसक्त होता हूँ, भौतिक विषय में यदि मैं मेरा आसक्ति बढ़ता रहता है, तो कृष्ण प्रेम के प्रति निरासक्त होता रहूंगा, मैं आसक्ति से घटता रहेगा, कम होता रहेगा। इसलिए बताया है कि जो साधु संग है ये आपको भक्ति के अनुकूल है, और असत संग भक्ति के प्रतिकूल है। तो असत संग में वहां पे और थोड़ा सा वर्णन किए थे कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक और साधु कृष्णा भक्त आर। उस श्लोक में बताते हैं कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी, दो प्रकार के संघ के बताया है कि जिनको त्यागना है। असत्संग त्याग, वैष्णव आचार, वैष्णव का आचार क्या है, वैष्णव का नियम क्या है, वैष्णव को क्या करना चाहिए, असत्संग त्यागना चाहिए। अब ये असत्संग है क्या, चैतन्य महाप्रभु विश्लेषण कर रहे हैं कि असत्संग क्या है। स्त्री संगी, एक जो कामना रखते हो, जिनके मन में काम भाव हो, वो काम भाव चाहे स्त्री के प्रति हो चाहे वस्तुओं के प्रति हो, जिनके मन में कामना हो वह। और द्वितीय कृष्णा भक्त, कृष्ण के अभक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं है। इस प्रकार के तो दो प्रकार से बचिए, दो प्रकार के संग से बचिए। सिंपल बता दिया है एकदम, हमारे लिए सिंप्लीफाइड कर दिया है कि एक जो जिनके मन में कामनाओं से परिपूर्ण है, जो कोई भी वस्तु देखते हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए देखते हैं, कोई भी वस्तु पाना चाहते हैं स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए पाना चाहते हैं, वो है स्त्री संगी अथवा कामी व्यक्ति, जो स्वयं के कामना का पूर्ति करना चाहते हैं। वो कामना चाहे एक छोटे से छोटा एक लॉजेंस जूस हो, चॉकलेट हो, 10 पैसे का लॉजेंस जूस आता था हमारे समय में, आज 1 रुपया का आता है, चलिए 1 रुपया का लॉजेंस जूस हो, अथवा अट्टालिकाएं हो, राज्यों की प्राप्ति हो, विषय आसक्ति में जो डूबे रहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं, और इस शरीर के भोग के लिए समस्त वस्तुएं ये मेरे शरीर के भोग के लिए बनाए हुए हैं, इस प्रकार के जो भावना है वो है स्त्री संग, उनसे बचना है। और द्वितीय कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, हो सकता है कि वो व्यक्ति कामी ना हो पर वह कृष्ण के भक्त है कि नहीं, भगवान के भक्ति करता है कि नहीं, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो भक्ति में उसका आसक्ति है, क्या वो भगवान की भक्ति करते हैं, या वो इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर के। हो सकता है कि वो सत हो पर वो भक्त भगवान के भक्त नहीं है, वो भक्त किसी और के हैं। तो उस प्रकार के संग से भी बचने के लिए बता रहा है कि दो प्रकार के संग से बचो, जो स्त्री संगी है और जो कृष्ण के भक्त नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जब किसी से मिलते हैं या संग करते हैं तो ये देखना आवश्यक है कि क्या वो व्यक्ति कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण में उनका समर्पण की भावना है या नहीं। यदि भावना है, समर्पण की भावना, तो वो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मेरा सहायता करेगा, कर सकता है, अथवा वो मुझे कुछ विपथ में लेके चला जाएगा, उस पथ में लेके चला जाएगा जिस पथ में जाके मैं एक जगह पे जाके रुक जाऊंगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मेरा लक्ष्य प्राप्ति तभी होगा जब मैं मेरे लक्ष्य प्राप्ति का अनुकूल संगी का साथ लूंगा, ये बताते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताया है कि आपको साधु संग करना है, और वो साधु संग कौन है, कौन है साधु संग, जो कृष्ण भक्त है और जिनके मन में कामना नहीं है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, इस प्रकार के नहीं है, वो है साधु संग। और वो साधु संग करो तो सर्व सिद्धि है, तो आपका सर्व कामनाओं का सिद्धि होगा, आपका जो मनुष्य कामना है जो कि
भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, उसकी आपका सिद्धि तभी लाभ हो सकती है जब आप इस प्रकार अपना संग चयन करेंगे। तो ये चैतन्य चरितामृत का कहना है। इसके बाद श्रीला रूप गोस्वामी, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, रूप गोस्वामी के ग्रंथ है उपदेशामृत। उपदेशामृत में 11 उपदेश दिए हैं, 11 श्लोक दिए हैं। उसके प्रथम 4 श्लोक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका भी जो उसमें आ, कई सारे बातें बताए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें जो महत्वपूर्ण है, द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक में इस संघ के विषय में बताए हैं रूप गोस्वामी। द्वितीय श्लोक में बताते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। 6 प्रकार के दोष हैं जो भक्ति का विनाश करते हैं। अत्याहार, अधिक आहार, अधिक कलेक्शन है। प्रयास, अधिक प्रयास। प्रजल्प, जो ग्राम्य कथा, निंदा, चर्चा इत्यादि। नियम आग्रह, जो नियम के प्रति आग्रही है पर नियम के लक्ष्य को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, या नियम मानते ही नहीं है। और पता है जनसंगश्च, जनसंग, जो असत संग है। ये लोल्यम च, लालच। तो ये क्या करते हैं, हमारे ये 6 प्रकार के हमारे भक्ति को विनाश करते हैं। उसमें जो हम आज के टॉपिक में आज जो कनेक्टेड है कि जनसंग, ये जनसंग जो हम जिस प्रकार के संग कर रहे हैं, ये संग यदि हमारा असत संग हो तो ये हमारे भक्ति को विनाश करते हैं। इसी बात को तृतीय श्लोक में पुनः रूप गोस्वामी बताते हैं। कैसे? उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर प्रसिद्धति। रूप गोस्वामी, शास्त्रों में है कि एक ही कथा को 2 बार नहीं कहा जाता है साधारणतः, और पर एक ही मतलब कंटिन्यूअस एक के बाद एक श्लोक में एक ही कथा को रिपीट नहीं करते हैं साधारणतः, पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। पर यहाँ पे ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक जो उपदेशामृत एक ग्रंथ है जिसमें 11 श्लोक लिखे हैं। 11 श्लोक में द्वितीय और तृतीय श्लोक में जनसंग, ये संघ के विषय में बताया है। दोनों में श्लोक में, एक तो जो आपके भक्ति को विनाश करता है, एक जो आपको भक्ति को प्रसिद्ध होती, प्रशस्ति करते हैं। विनाश क्या करता है? जब आप असत्संग करते हैं। और बोला है संग त्यागात, तृतीय श्लोक में बताया संग त्यागात, उस संग को त्यागना है तो आपके भक्ति के मार्ग प्रशस्त होगा। आपके हमारे जो भक्ति के मार्ग जो बंधे बंधे दिखते हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, ठीक सा नहीं लग रहा है, इस प्रकार का जो एक एक संदेह आ जाता है मन में, उस समय उस संग को त्याग करो। वो संग आपको आपके मन में संदेह का बीज बपन कर रहे हैं। लावली माता जी कुछ कहना चाहते हैं। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने बोला कि असत्य संग जो है वो त्याग करता है हमारी भक्ति का, मगर अगर हमारे आसपास ही ऐसे लोग हैं असत्य संग वाले, अधर्मी है, भगवान को नहीं मानते, तो हम तो उनका दिन भर संग करना ही पड़ता है क्योंकि फैमिली मेंबर्स है। तो क्या हमारी भी भक्ति की कोई वैल्यू नहीं होगी ऐसे? बहुत प्रैक्टिकल है माता जी। ये ये है सबके साथ ही ऐसे ही है, क्योंकि भक्तों की संख्या कम है, अभक्तों की संख्या अधिक है, अत्यंत अधिक है। हम घर में भी देखे, बाहर में देखे, ऑफिस में देखे, मार्केट में जाए, कहीं भी जाए, किसी के भी एसोसिएशन में जाए, अदर देन इस्कॉन मंदिर या मंदिर के भक्तों का संग छोड़ के बाहर कहीं भी जाएंगे, हमें सब अभक्ति दिखेंगे। तो संग करने का अर्थ यह है, जैसे क्या वो संग का प्रभाव मुझ में पड़ रहा है, क्या मैं उनसे प्रभावित हो रहा हूं? अवश्य ही होऊंगा, कारण मैं गुणों के द्वारा परिचालित हूं। तो मैं उससे बचने के लिए क्या कर रहा हूं? इसलिए बताया है कि वो उनके साथ में तो रहना ही है। अब मैं मेरे घर नहीं छोड़ सकता, परिवार नहीं छोड़ सकता, हाँ? और मैं मेरा ऑफिस नहीं छोड़ सकता, कार्य करना ही मुझे, मुझे बाजार भी जाना है, मुझे कुछ और ऐसे कार्य करना होगा जिसमें मुझे लोगों से मिलना होगा।
पर संग करना यह है कि मैं उनके विचारधारा से प्रभावित हो रहा हूं। यदि मैं होने लगा हूं तो मुझे समझना चाहिए कि मैं उनका संग कर रहा हूं, इस प्रकार से। तो इमीडिएट मुझे क्या करना चाहिए, मुझे साधु संग की जो मात्रा है उसकी बढ़ाना चाहिए मुझे, ताकि मैं जो प्रभाव मुझसे, जैसे बोलता है कि एक होता है ना कि एंटीबायोटिक, कुछ हमने खाया मेडिसिन, उस मेडिसिन का रिएक्शन को कम करने के लिए दूसरा मेडिसिन खाना पड़ेगा। हाँ? तो भूल मेडिसिन यदि मैंने खा लिया, भूल औषध मैंने ग्रहण कर लिया, उस औषध के रिएक्शन को काटने के लिए मुझे सही औषध लेना पड़ेगा, और वो सही औषध है साधु संग। साधु संग इमीडिएट मुझे मिल सकता है, शास्त्र, भगवत गीता है मेरे पास प्रभुपाद के पुस्तकें हैं, श्रीमद् भागवतम है। द्वितीय जो साधु संग में मंदिर में जाता हूँ, वहां पे हरे कृष्ण सुनता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, या इस प्रकार से जब हम मिलते हैं, तो वो जो कुप्रभाव पड़े थे मेरे में, उसको ये विनष्ट करेगा, धोएगा, साफ करेगा। इसलिए बोला है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए साधु संग कंटिन्यूस करते रहेंगे, तो क्योंकि हम प्रभावित हो रहे हैं दूसरे विचारधाराओं से, उस प्रभाव को काटने के लिए कंटिन्यूस साधु संग करते रहना है माता जी। ये मैं समझता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, मृणाल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आपने बात बताई ना, इससे मुझे एक कथा याद आ गई। शायद ध्यान है मुझे थोड़ा, सेवेंथ कैंटो में युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो सारे बहुत बड़े बड़े मुनि लोग आए और सब बड़े बड़े साधु संत आए थे। तो उसमें वो ऐसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे नारद मुनि से कि हे नारद मुनि, आप बताइए, हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमें तो हजार प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है, कोई कैसा मानसिकता का होता है, कोई कैसा मानसिकता का, तो हमारी सिद्धि कैसे होगी, हमें भगवत प्रेम और प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया, जो आपने बोला वही चीज बोली उन्होंने, कि आप महामुनियों का संग करो। तो जैसे एक होता है मुनि जो मौन धारण करके बैठ जाता है, जो कुछ नहीं बोलता, ठीक है, वो भी एक प्रकार की सिद्धि है, पर उससे दूसरों का लाभ नहीं होता। पर महामुनि वो है जो हर वक्त भगवत चर्चा करता है, हर वक्त हरि का नाम लेने का प्रयास करता है। उसको क्षण भर भी मिल जाए तो वो हरि कथा बस शुरू कर देगा, तो वो इतना उत्साहित रहता है। तो नारद मुनि कहते हैं ऐसे महामुनियों का संग करो जो हर वक्त भगवान के नाम के लिए उत्साहित रहते हैं, तो तुम्हें बाकी लोगों के संग से उतनी इफेक्ट नहीं होगी। जी प्रभु, हरे कृष्णा। परफेक्ट प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस, तो यही अल्टीमेटली यही बता रहे कि असत संग का प्रभाव मुझ में यदि पड़ने लगे, या मैं देखता हूँ कि मैं उससे बच नहीं पाऊंगा, कोई रास्ता नहीं, मुझे रहना ही है उस संग में, तो मुझे महामुनि, जिस प्रभु जी ने बताया, महामुनियों का संग मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मेरे सामने जो भी साधु संग है, उसको, उसका मात्रा मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उसका सेवन अधिक करना पड़ेगा। और कोई सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा अवस्था हो सकता है हमारे इसमें कि मेरे आसपास मंदिर नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकता, तो मेरे पास सदा सर्वदा भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, या उनके दो चार श्लोक हैं, वो भी मेरा मुझे परित्राण दिला सकता है। जैसे एक श्लोक में समझ सदा सोचता हूँ, हाँ, कि ये श्लोक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं कई बार बताया भी हूँ। कनक जलद गात्रो नील शोणाब्ज नेत्रो मृगमदर सभालो मालती कुंदमालो तरल तरुण वेशो नील पीतांबरेशो स्मरणीभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र। इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया है, राधा कृष्ण दोनों के रूप का वर्णन किया है। ये रूप गोस्वामी की कृति है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार आप जब अकेले हो, मन अशांत है, आप भगवान का रूप सामने नहीं देख पा रहे हो अपने चक्षु से, तो आप ये श्लोक क्या करते हैं, हमें भगवान का रूप का दर्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, ये बताते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, कि मेघ श्याम वर्ण भगवान के रूप है। और माँ राधिका का रूप कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी, सोने के, जो पिघले हुए सोने के जैसा रंग होते हैं, वर्ण होते हैं, उस वर्ण के है माँ राधा। जो कनक
जलद गात्रो, कनक अर्थात सोना, पिघले हुए सोना का वर्ण है माँ राधा के। और जलद अर्थात मेघ, घना बादल, हाँ, जो अभी अभी बने हैं बादल, जो वृष्टि होने वाले हैं, उस घने बादल का जो काले रंग है वो है हमारे कृष्णचंद्र के। तो उस रूप को हम दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। उनके कस्तूरी का उनका तिलक है दोनों के माथे पे। उनके वेश कैसा है, नील पीताम्बरेशो, माँ राधा रानी नील वर्ण के पोशाक परिधान किए हुए हैं। और कृष्ण जो पीताम्बरेशो अर्थात गोल्डन येलो, उज्जवल स्वर्ण वर्ण के जो रंग के वस्त्र परिधान किए हुए हैं। तो हम उस वस्त्र में देख सकते हैं उनको, उनका रंग ऐसा है। तो आप यदि सोचने लगेंगे तो हमारे मंदिर के जो राधा गोविंद देव जी है वो हमारे सामने आ जाएंगे, प्रस्फुटित हो जाएंगे। तो उसको मेरे मन के सोचते रहो, सोच के मैं उस आनंद की प्राप्ति कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैं असत संग से बच सकता हूँ। इस प्रकार के कई सारे कथाएं हैं, कई सारे स्टोरियां हैं। जैसे अभी मृणाल बाबू ने बताया एक स्टोरी, उनको याद आ गया। तो हम जब पढ़ते रहेंगे शास्त्रों को तो वो स्टोरियां याद आती रहेगी, है कि इस प्रकार के कथाएं हैं, इस प्रकार के वर्णन है जो कि हमें असत संग से बचा सकते हैं। तो मैं यद्यपि शारीरिक मैं एक असत संग में हूं, पर मानसिक भाव से मैं उस असत संग से बहुत दूर चला गया हूँ। मैं कहीं और चला गया हूँ। यद्यपि मेरा शरीर यहाँ है, पर मेरा मन भगवान के रूप दर्शन में व्यस्त है। ये हो सकता है माता जी। मैं प्रयास करता हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसा कर पाता हूँ, मैं ऐसा प्रयास करता हूँ। और इसको जब कर पाता हूँ, जिस समय कर पाता हूँ, तो मन की अशांति दूर हो जाती है। तो ये साधु संग का प्रभाव है। तो इस प्रकार यदि हम देखें, इस प्रकार से कई सारे और हमारे पास समय थोड़ा सा है, और तो इस प्रकार से कई सारा और वर्णन है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने क्लियर कर दिया कि जनसंग क्या है, हमारे भक्ति का विनाश करते हैं। और संग त्यागात, उस प्रकार के संग को त्याग यदि हम कर पाते हैं तो वो हमारे भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हमारे भक्ति के मार्ग को सुगम करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, असत संगों से बच सकते हैं और साधु संघ के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। एक एक वर्णन है और एक असत संघ के ऊपर, जैसे अथ संघ भागवतम में, भागवतम के दशम स्कंद के 67 अध्याय में द्विविधा गोरिल्ला के ऊपर कथा है। द्विविधा गोरिल्ला एक गोरिल्ला है, बानर है, जो पूर्व जन्म में कहा जाता है। उसके तात्पर्य में लिखा हुआ है कि पूर्व जन्म में वो वानर था रामचंद्र के। त्रेता युग में जब रामचंद्र आए थे, रामचंद्र के वानर सेना में वो एक सेना था, उसको एक पद मिला हुआ था द्विविधा गोरिल्ला। राम के सेवक थे, पर सेवा करते करते उसके मन में अहंकार आ जाता है। और अहंकार आने के बाद वो क्या करते हैं, वो लक्ष्मण जी के साथ कुव्यवहार करते हैं। उसका फल क्या होता है कि वो नेक्स्ट योनि में क्या आता है, वो पुनः बानर बन के आता है। पर वो क्या होता है, उस समय उसको संग मिलता है नरकासुर का। नरकासुर का कथा है जहाँ पे श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारते हैं, मार के 16,000 जो युवतियों को रक्षा करते हैं, जिनके वो विवाह करते हैं। 16,000 जो राज कन्याएं थी, जिनका अपहरण करके नरकासुर लेके रखे हुए थे। तो ये 67 दशम स्कंद के 67 अध्याय में इसका वर्णन है। तो वहां पे बताते हैं उसका, उस गोरिल्ला का परिचय कैसे देते हैं सुखदेव गोस्वामी। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः, सुग्रीव सचिवः सोत्थ भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान। परिचय कैसा है कि शुरू परिचय का प्रारंभ कैसे होता है, नरकस्य सखा कश्चित् है, नरकासुर के सखा, नरकासुर के मित्र। जो नरकासुर है, जो कि 16,000 रोमनियों का हरणकारी है, उस असुर के मित्र द्विविधो नाम का वानर।
उसके बाद सुखदेव गोस्वामी उसका परिचय आगे बताते हैं कि ये क्या था। अभी तो ये नरकासुर का सखा बना है, उसके पूर्व वो क्या था, सुग्रीव सचिव, सुग्रीव का सचिव था, है? सुग्रीव के वानर सेना के एक पदाधिकारी था, एक पदाधिकारी था, उच्च पदाधिकारी है। और वो मेंदस्य भ्राता, उसका भ्राता का नाम था मेंद। तो दिविद मेंद दो भाई थे, ये दोनों भाई वानर सेना में थे और वो श्री रामचंद्र के सेवा कर रहे थे। पर सेवा करते समय उनका क्या हुआ, वो उनके मन में अहंकार आ गया कि हम बहुत ही शक्तिशाली हैं, हमने श्री राम को हेल्प किया है, श्री राम की सहायता हमने किया है, सीता उद्धार में हमारे हमारे कारण से ही हुआ है। इस प्रकार का हमारे मन में भी विचार आता है। हम छोटा छोटा सेवा सेवा करते हैं, जैसे मैं छोटा सा सेवा करता हूँ, 2 बर्तन धो दिया, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत बड़ा कार्य मुझसे हुआ है। तो ये विविधा वानर का मानसिकता मेरे में भी है। तो इस प्रकार से जब आ जाते हैं तब क्या होता है कि भगवान तो है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञानम अपहनम च, भगवान बताए हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च। भगवान कहते मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूं, तुम्हें मुझसे कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम जो सोच रहे हो मैं जानता हूं, तुम जैसे सोच लिया मैं जानता हूं तुमने क्या सोच लिया। तो ये अहंकार जब मेरे मन में आते हैं तो मैं इसका प्रदर्शन करूं चाहे ना करूं, भगवान को पता चल जाता है। और भगवान को जब पता चल जाता है, भगवान उसका निर्मूल करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम जय विजय का जानते हैं, जय विजय को 3 योनि में आना पड़ा है। उनको एक बार रावण कुंभकर्ण बन के आना पड़ा, उनको एक बार हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बन के आना पड़ा, उनको एक बार क्या बोलते हैं इसको जो कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र। थैंक यू माता जी, शिशुपाल और दंतवक्र बन के आना पड़ा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भगवान हृदय में बैठ के समझ लेते हैं और उसका पूर्ति भी करते हैं। तो ये बानर का मन में जब ये अहंकार आया तो भगवान ने बताया ठीक है तुम्हारा भी पूर्ति करता हूँ, है। वो उनका अगले जन्म में क्या कर दिया, उनको नरकासुर के मित्र बना दिए। तो नरकासुर के मित्र बनते ही वो क्या हो गया, उसका जो सेवा की भावना थी वो चला गया और उसके मन में क्या आ गया, ओनरशिप कर्तृत्व का भावना आ गया, कि मैं ही करता हूं ये भावना आ गया। और वो स्वयं बलराम जी से छेड़खानी करने का प्रयास किया, उनको छेड़ने का प्रयास किया और बलराम जी के हाथों उनका लीला संवरण हुआ। तो भागवतम में क्या करते हैं, तो ये इस प्रकार से भागवतम बता रहा है कि पूतना कंस के द्वारा भेजा गया था और ये द्विविध गोरिल्ला नरक का सखा है, जिसके साथ जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग कर रहा है उनका मन में वो उसी रंग में रंग रहे हैं। तो वो उस संग से हमें इस प्रकार से बचना है कि ये जो संग है उस संग से बचना है। मुझे फार्म रहना है, मुझे ये स्थिर रहना है कि ये जो रास्ता मैं चयन किया हूं ये रास्ता में कोई भूल नहीं है। कारण इस रास्ते में महाजनो यनोगतः सपंथा, महाजन लोग जिस पथ में चले हैं वही रास्ता है। तो ये जो रास्ता में जो चयन किया हो रास्ता, ये रास्ता स्वयं ब्रह्मा से शुरू होते हैं। ब्रह्मा मध्व गौड़ीय परंपरा, स्वयं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि किया गया है ये परंपरा। आचार्य आता है बीच में मध्वाचार्य, मध्वाचार्य ने इसको बढ़ाया, कलयुग में आके स्वयं भगवान पुनः आते हैं, स्वयं भगवान आके इसको बढ़ाया है। तो इस ये जो रास्ता का चयन किया है, इस रास्ते में कोई भूल नहीं है, ये रास्ता परफेक्ट है। ये भावना मेरे मन में दृढ़ होना चाहिए। जब इस भावना में दृढ़ होगा तो उस पथ में जाते हुए जो भी कार्य, जो भी व्यक्ति, जो भी आनुषंगिक वस्तुएं मुझे रोकते हैं उनसे मुझे बचना है।
वो मेरे लिए असत संग है, उनसे मुझे बचना है। और जो इस कार्यों में मुझे सहायता करते हैं वही मेरे लिए साधु संग है। तो मुझे साधु संग करना है तो ये जानना पड़ेगा कि जो मुझे इस मार्ग में जाते हुए मुझे रोक रहे हैं वो है मेरे लिए असाधु, और जो मुझे इस मार्ग में जाते हुए मुझे सहायता कर रहे हैं वो मेरे लिए साधु संग है। कई बार परीक्षा भी लेते हैं, जैसे हम ध्रुव महाराज के कथे में सुने थे। ध्रुव महाराज निकले हैं, 5 वर्ष के बालक, संकल्प लेके निकले हैं कि मुझे मेरे पिता से भी बड़ा राज्य की प्राप्ति करना है। नारद मुनि आते हैं, उनको विचलित करते हैं कि अरे तुम तो बच्चे हो, तुम्हें तो खेलने कूदने का उम्र है, तुम कहाँ अभी इस भगवान की प्राप्ति में, भगवान को तुष्ट करने के प्राप्ति में रास्ते में निकल चुके हो, जाओ मामा के गोद में बैठ के खेलो। पर ध्रुव महाराज जब दृढ़ रहते हैं तब नारद मुनि स्वयं उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और उनको मार्ग प्रदर्शक बनते हैं, उनको बताते हैं किस प्रकार से कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और उस रास्ते से चल के ध्रुव महाराज मात्र 6 महीने में स्वयं भगवान को अपने सामने लेके आ जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम तम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। जब भगवान को देखते हैं तो बोलते हैं मैं तो आया था स्थानाभिलाषी, मैं तो राज्य के लालसा के लेके आया था आपके सामने, आप मिल गए मुझे। मैं आया था राज्य के अभिलाषा करके कि मुझे एक मेरे पिता से भी बड़ा राज्य की प्राप्ति हो, पर मैं आके देखता हूं कि आप मेरे सामने हो। हैं कांचन विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मुझे और किसी वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गए। तो ये है साधु संग, जो कि नारद मुनि के संग प्राप्त हुआ, उनके उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और भगवत प्राप्ति हो गई। तो भगवत प्राप्ति का पथ सुगम तभी होगा जब हमें इस प्रकार साधु संग की प्राप्ति होगी। और भगवान के आशीर्वाद से, आप सभी की कृपा से यहाँ पे वो हमें अवसर प्राप्त होते हैं साधु संग के। यहाँ पे सभी से साधु संग, भगवान के कथा कीर्तन इत्यादि में भाग लेने का अवसर प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार हमारे मन की जो कुभावनाएं हैं वो दूर जाते हैं, उसके स्थान सुभावना, भगवान के भावित भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं, और वो हमें प्रेरित करता है आगे अग्रसर होने के लिए। इसी भावना के साथ, इसी कथा के साथ आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप श्लोक यहाँ पे जो भी बताया हूँ, जो कुछ स्मरण आ रहे थे श्लोक उसके ऊपर, और उसमें जो भी त्रुटियां हो सकते हैं, जो त्रुटियां है वो उनके क्षमा करें, आशीर्वाद करें कि मैं त्रुटियों से पार पाऊं, आगे निकल पाऊं, और इस प्रकार की साधु संघ की प्राप्ति होता रहे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शंकरसन बाबू की जय। किसी का कोई टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं, जैसे किसी का कुछ ऐड करना है, जोड़ना है, घटाना है, नहीं तो हमारा समय भी हो चुका है, हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।